ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह हमें इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब पेज एक्सेस करने में मदद करता है। इसे वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर टाइप करते हैं, तो ब्राउज़र इसे इंटरनेट से लोड करता है, फिर उसे डिस्प्ले करता है। मतलब आप जाते हैं कंप्यूटर में और आप कहते हैं कि गूगल को सर्च करो। एक्चुअल में जब आप गूगल को सर्च करने जाते हैं, तो गूगल जहाँ पे टाइप करते हैं, वो जो जगह है, वो आपका ब्राउज़र है। तो हम आज जानेंगे कि ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं हमारे पास कौन-कौन से ब्राउज़र अवेलेबल हैं, जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं। तो हर किसी को पता है गूगल क्रोम या गूगल। जब आप गूगल कहते हैं तो बेसिकली गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, ये एक ब्राउज़र है और भी एप्पल कंपनी का अपना ब्राउज़र है और बहुत सारे ब्राउज़र अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आम तौर पे जो लोकप्रिय है, वो ये हैं। ये ब्राउज़र आम चलते हैं, जैसे गूगल सबको पता, माइक्रोसॉफ्ट एज सबको पता, मोज़िला फायरफॉक्स भी कुछ लोगों को पता है या बहुत लोगों को पता होगा। तो ये हो गया ब्राउज़र। इसके आगे चलते हैं कि ब्राउज़र कैसे काम करता है। सबसे पहले आप अपना यूआरएल डालते हैं। यूआरएल बोले तो जैसे आप बोलते हैं कि एसबीआई.कॉम या गूगल.कॉम या इंडिया.कॉम या कोई भी कंपनी का नाम जब आप टाइप करते हैं, तो वो एक यूआरएल है। यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये जो वेबसाइट का नाम होता है, वैसे देखने के लिए तो इंग्लिश में, हिंदी में जिसमें मर्ज़ी लिखें, लेकिन इसके पीछे एक एड्रेस होता है, सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। अब ये सर्वर के साथ कनेक्ट करता है का क्या मतलब है? मतलब कि जब आपने ये एसबीआई.कॉम लिखा, तो आपके कंप्यूटर से वो एसबीआई का जो सर्वर जहाँ पे है, जहाँ पे एसबीआई की सारी जानकारी रखी है, उसके साथ कनेक्ट करता है और जब वो कनेक्ट होता है, तो उसके बाद उसके डेटा को, उसके इन्फॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने का मतलब आपके कंप्यूटर पर लेकर के आना। वो चीज़ जब आपके कंप्यूटर पे आ जाता है और वो सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाता है। जब जैसे ही वो आपके कंप्यूटर पे आएगा, तो वो डिस्प्ले होगा और वो आपको दिखने लग जाएगा। तो हम कहते हैं कि वेब ब्राउज़र वेब पेज दिखाता है। वेब ब्राउज़र जो है यानी कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स हो गया या मोज़िला हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, जो वेब पेज को दिखाता है। तो पहले यूआरएल लिखते हैं, फिर वो कनेक्ट करता है, जिसको जिसका यूआरएल है, उससे कनेक्ट करता है, वहाँ से डाटा लेकर के आता है, कंप्यूटर पे डाउनलोड करता है और हमें दिखाता है। तो ये ब्राउज़र का एक भाग हो गया। अब ब्राउज़र का दूसरा काम क्या है या उसके मुख्य फीचर्स क्या हैं? तो उसमें सबसे पहले एक एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार मतलब एक जहाँ पे आप एड्रेस टाइप करते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर में जैसे ही आपने गूगल क्रोम खोला, सबसे ऊपर में एक लंबी-सी लाइन खाली जगह दिखती है, जहाँ पे आपने टाइप करना है। जैसे आपने गूगल ही टाइप किया, तो गूगल टाइप करके एंटर करते हैं, तो वो गूगल की साइट पे जाता है और गूगल की जानकारी लेकर के आता है। कौन? गूगल का क्रोम, गूगल ब्राउज़र आपको ये जगह देती है कि आप गूगल लिखिए, तो वहाँ पे आपने यूआरएल लिखा उसको एड्रेस बार बोलते हैं। फिर उसके बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड आगे या पीछे जाने का उसमें बटन होता है। मान लो आपने कई क्लिक करके आगे चले गए, आपको लगता है कि नहीं मैं इसके थोड़ा पीछे जाता हूँ, तो आप बैकवर्ड पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप पीछे जाइए या आपको आगे जाना है तो आगे जाइए। उस बटन पे क्लिक करके जा ये होता कहाँ पे है, जहाँ पे एड्रेस बार स्टार्ट होता है उसके पहले, उसके शुरू में ये चीज़ें होती है। और एक होता है सबसे लास्ट में बुकमार्क। अब ये बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क होता है मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, एक खास वेबसाइट है, जो आप बार-बार खोलते हैं। तो अगर आप बार-बार खोलते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको टाइप ना करना पड़े, वो आपके एड्रेस बार में हमेशा स्टोर रहे। आप अ,
उसमें जाइए बुकमार्क पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट में दिख जाएगा, तो बुकमार्क कीजिए। जैसे किताब में जिस पेज को आप बार-बार खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक मार्किंग के लिए कुछ लगा देते हैं, उसको बुकमार्क बोलते हैं। वैसे ही वेब ब्राउज़र में भी बुकमार्क होता है, ये मैं करके दिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा। तो ये बुकमार्क से क्या होगा कि जितने भी बुकमार्क हैं, वो सब आपके उसमें सेव रहेगा, जब भी चाहें उसे आप खोल सकते हैं। तो ये हो गया बुकमार्क। अब सवाल ये आता है कि ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या अंतर है? ब्राउज़र का मतलब कि आपको वेबसाइट खोल देगा। वेबसाइट खोलने का वेबसाइट को कनेक्ट कर देगा। वेबसाइट को कनेक्ट करके डाटा डाउनलोड कर देगा, ये है ब्राउज़र। जैसे इसमें लिखा भी है, वेबसाइट लोड करने के लिए उपयोग होता है। जैसे आपने sbi.com लिखा, तो वो sbi.com एक यूआरएल को आपने टाइप किया, जैसे ही आपने एंटर किया, तो वो आपको कनेक्ट कर दिया उस सर्वर से, जहाँ पे एसबीआई का डाटा पड़ा है और वो आपके कंप्यूटर पे आ गया। इतना काम करता है आपका ब्राउज़र, यानी कि गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या एज या सफारी जो भी है, ये काम करता है। अब सर्च इंजन क्या करता है? जानकारी खोजने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें तो गूगल, अब ये गूगल जो है, कहते हैं गूगल को पूछ लो, कुछ भी होता है तो आप क्या कहते हैं? गूगल को पूछ लो। अरे भैया गूगल को कैसे पूछ लो? क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन क्या है? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वेबसाइट पे पड़ी हुई है, जिस कंपनी ने अपनी-अपनी वेबसाइट बना करके अपनी इन्फॉर्मेशन उस पे डाला है, वो सारी चीज़ को तुरंत ढूँढ करके आपके सामने लाने में मदद करता है कौन? सर्च इंजन। जैसे कि गूगल, जैसे कि बिंग, जैसे कि याहू, ये एक सर्च इंजन है जो आपके लिए काम करता है और जो भी जानकारी आपको चाहिए, कीवर्ड कीवर्ड डालिए। अब जैसे मुझे कंप्यूटर का बेसिक जानना है, तो मैं ब्राउज़र पे गूगल के उस पे लिखता हूँ। जो पहले हम गूगल खोल लेते हैं, ब्राउज़र पे टाइप करते हैं गूगल। अब जब गूगल का अपना पेज आ गया, तो उस पे जाकर के गूगल एक सर्च इंजन है, उस पे जाकर के मैंने लिखा कि कंप्यूटर ज्ञान ज़रूरी है। जैसे मेरे जो हमारा चैनल है उसका नाम है कंप्यूटर ज्ञान ज़रूरी है। आप लिखेंगे कंप्यूटर ज्ञान ज़रूरी है, एंटर करेंगे तो हमसे जुड़ी हुई जो हमारा जानकारी है वेबसाइट पे, वो सामने आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ इंडिया के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किसी राज्य के बारे में, जो भी आप गूगल पे जाकर के या किसी वस्तु के बारे में जैसे आप लिखते हैं, तो वो जानकारी आपको सामने वो लेकर के आता है। तो उसे बोलते हैं सर्च इंजन। तो अब आपको अंतर पता चला कि ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। ब्राउज़र वो होता है जो वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए काम आता है और सर्च इंजन वो होता है जो कोई भी जानकारी जो पूरी दुनिया में इंटरनेट पे रखी हुई है, उसको आपके सामने लेके आ जाता है। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गया, ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। ब्राउज़र हो गया गूगल का क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का एज और बाकी और कंपनी का, ये जो है, ये हो गया आपका ब्राउज़र। अब और सर्च इंजन क्या होता है? गूगल जो है गूगल, वो आपका हो गया सर्च इंजन, याहू हो गया सर्च इंजन, बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये हो गया सर्च इंजन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। थैंक यू।